हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के सेकेंड एंड फोर्थ सेमेस्टर के लिए निर्धारित माइनर कोर्स के प्रश्न पत्र, जिसका शीर्षक इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ है, के प्रश्न पत्र के आंसर की को लेकर आए हैं, जिसकी परीक्षा आज दिनांक 22/6/2023 को संपन्न हुई है। तो आइए आज संपन्न हुई इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ के प्रश्न पत्र को हम लोग देखते हैं कि उसमें आपसे कुल कितने प्रश्न पूछे गए थे और उनके क्या सही उत्तर हैं। तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज का जो पेपर था उसकी जो पेपर आईडी है 3575 और उसका शीर्षक है इंट्रोडक्शन टू नाथ पंथ। इसमें कुल 40 प्रश्न आपसे पूछे गए थे। उसमें से आपका जो पहला प्रश्न है वह है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ योग सूत्र। योग सूत्र के रचयिता कौन है? ऑप्शन है जैमिनी, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी रामदेव, ऑप्शन डी गोरखनाथ। तो योग सूत्र के रचयिता पतंजलि हैं, तो प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है हु द फाउंडर ऑफ योग फिलॉसफी। योग दर्शन के प्रणेता कौन है? ऑप्शन है गौतम, ऑप्शन बी शंकर, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी जैमिनी। तो योग दर्शन के जो प्रणेता हैं वो पतंजलि हैं, तो प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर इन योग सूत्र। योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 2। तो योग सूत्र में कुल 4 अध्याय हैं, तो प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि योग चित्त वृत्ति निरोध सिद्धांत है। ऑप्शन ए योग दर्शन की, ऑप्शन बी न्याय दर्शन की, ऑप्शन सी वेदांत दर्शन की, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी की। तो योग चित्त वृत्ति निरोध ये सिद्धांत जो है योग दर्शन का है, तो प्रश्न संख्या 4 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि द प्रोपाउंडर ऑफ बौद्ध फिलोसफी इज। बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक हैं। ऑप्शन ए गौतम बुद्ध, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी जैमिनी। तो बौद्ध दर्शन के जो प्रवर्तक थे वो महात्मा बुद्ध थे, यानी गौतम बुद्ध। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 नोबल ट्रुथ इज रिलेटेड टू। 4 आर्य सत्य की अवधारणा संबंधित है। ऑप्शन ए जैन धर्म से, ऑप्शन बी नाथपंथ से, ऑप्शन सी न्याय दर्शन से, ऑप्शन डी बौद्ध दर्शन से। तो 4 आर्य सत्य की अवधारणा बौद्ध दर्शन से संबंधित है, तो प्रश्न संख्या 6 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 7 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि द रूट कॉज ऑफ सफरिंग अकॉर्डिंग टू बुद्धा इज। ऑप्शन ए वेदना, ऑप्शन बी तृष्णा, ऑप्शन सी अविद्या, ऑप्शन डी दुख। बुद्ध के अनुसार दुख का मूल कारण है, तो बुद्ध के अनुसार जो दुख का मूल कारण वो है तृष्णा। प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 8 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू बुद्ध द फर्स्ट नोबल ट्रुथ इज। बुद्ध के अनुसार प्रथम आर्य सत्य है। ऑप्शन ए आनंद, ऑप्शन बी सुख, ऑप्शन सी दुख है, ऑप्शन डी दुख का कारण है। तो बुद्ध के अनुसार प्रथम आर्य सत्य जो है वो है कि संसार में दुख है, यानी दुख। प्रश्न संख्या 8 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 9 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन बौद्ध दर्शन का संप्रदाय है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेक्ट ऑफ बुद्धिज्म। ऑप्शन ए दिगंबर, ऑप्शन बी श्वेतांबर, ऑप्शन सी महायान, ऑप्शन डी अवधूत। तो बौद्ध धर्म का जो संप्रदाय है वो महायान और हीनयान दो संप्रदाय उनके हैं। तो प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हीनयान एवं महायान संप्रदाय हैं। ऑप्शन ए जैन दर्शन के, ऑप्शन बी बौद्ध दर्शन के, ऑप्शन सी वेदांत के, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी के। तो हीनयान एवं महायान संप्रदाय बौद्ध दर्शन के, तो प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बुद्ध की मुक्ति की अवधारणा को कहा जाता है। ऑप्शन ए समाधि, ऑप्शन बी निर्वाण, ऑप्शन सी उपादान, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बुद्ध की जो मुक्ति की अवधारणा है वो निर्वाण कही जाती है, तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 को हम लोग देख लेते हैं। इस पर पूछा गया है कि बुद्ध के अनुसार दुख निरोध मार्ग को कहा जाता है। ऑप्शन ए कैवल्य मार्ग, ऑप्शन बी अष्टांग मार्ग, ऑप्शन अष्टांग योग सॉरी, ऑप्शन सी अष्टांग मार्ग, ऑप्शन डी भक्ति मार्ग। तो बुद्ध के अनुसार जो दुख निरोध का मार्ग है उसको हम लोग अष्टांग मार्ग के नाम से जानते हैं, तो प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि
भारत में किसके जन्मदिन को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है? Whose birthday is celebrated as National Youth Day in India? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन सी चंद्रशेखर आजाद, ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो भारत में स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन को हम लोग राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं 12 जनवरी को। तो प्रश्न संख्या 13 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि वेन वाज स्वामी विवेकानंद बॉर्न? स्वामी विवेकानंद का जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए 12 जनवरी 1963 को, ऑप्शन बी 12 जनवरी 1563 को, ऑप्शन सी 12 जनवरी 1663 को, ऑप्शन डी 12 जनवरी 1863 को। तो स्वामी विवेकानंद का जो जन्म है वो 12 जनवरी 1863 को हुआ था। तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? व्हाट वाज स्वामी विवेकानंद चाइल्डहुड नेम? ऑप्शन ए नागसेन, ऑप्शन बी वीरेंद्र दत्त, ऑप्शन सी नरेंद्र नाथ दत्त, ऑप्शन डी मोहनदास। तो स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्वामी विवेकानंद शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद वाज द डिसिपल ऑफ, ऑप्शन ए योगानंद के, ऑप्शन बी रामकृष्ण परमहंस के, ऑप्शन सी रमण महर्षि के, ऑप्शन डी श्री अरविंद के। तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। तो प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में राधा कृष्णन का जन्मदिन डैश के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए राष्ट्रीय योग दिवस, ऑप्शन बी राष्ट्रीय युवा दिवस, ऑप्शन सी राष्ट्रीय ध्यान दिवस, ऑप्शन डी राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो भारत में राधा कृष्णन जो हमारे शिक्षाविद भी थे, दार्शनिक भी थे और राष्ट्रपति भी रहे भारत के, उनके जन्मदिन को हम लोग राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि क्रिया योग संबंधित है। ऑप्शन ए श्री अरविंद से, ऑप्शन बी परमहंस योगानंद से, ऑप्शन सी गांधी से, ऑप्शन डी विवेकानंद से। तो क्रिया योग जो है परमहंस योगानंद से संबंधित है। प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए काउंट, ऑप्शन बी परमहंस योगानंद, ऑप्शन सी श्री अरविंद, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया के संस्थापक परमहंस योगानंद हैं। तो प्रश्न संख्या 19 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 20 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि योगी कथामृतम ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी आत्मकथा है। ऑप्शन ए गांधी की, ऑप्शन बी टैगोर की, ऑप्शन सी परमहंस योगानंद की, ऑप्शन डी पतंजलि की। तो योगी कथामृतम जो ये आत्मकथा है परमहंस योगानंद की, तो प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 की ओर चलते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रल योगा इज रिलेटेड टू। तो इंटीग्रल योगा जो है समग्र योग की अवधारणा का संबंध किससे है? ऑप्शन ए श्री अरविंद से, ऑप्शन बी गांधी से, ऑप्शन सी गोरखनाथ से, ऑप्शन डी विवेकानंद से। तो समग्र योग की जो अवधारणा है उसका संबंध श्री अरविंद से है। तो प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है द लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ बुक द लाइफ डिवाइन? ऑप्शन ए विवेकानंद, ऑप्शन बी राधा कृष्णन, ऑप्शन सी गांधी, ऑप्शन डी श्री अरविंद। तो ये पुस्तक जो है द लाइफ डिवाइन वो श्री अरविंद की है। तो प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अति मन की अवधारणा का संबंध है। द कॉन्सेप्ट ऑफ सुपर माइंड इज रिलेटेड टू। ऑप्शन ए गांधी से, ऑप्शन बी श्री अरविंद से, ऑप्शन सी योगानंद से, ऑप्शन डी टैगोर से। तो इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी श्री अरविंद से। अति मन या सुपर माइंड का जो कॉन्सेप्ट है वो श्री अरविंद का है। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि श्री अरविंद इज ए, श्री अरविंद हैं ऑप्शन ए अद्वैती, ऑप्शन बी द्वैती, ऑप्शन सी पूर्ण द्वैती, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। तो श्री जो अरविंद हैं वो पूर्ण द्वैती हैं। तो प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन सी
आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि हठ योग प्रदीपिका के लेखक कौन है। ऑप्शन ए योगींद्र स्वात्माराम, ऑप्शन बी गोरखनाथ, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी योगानंद। तो प्रश्न संख्या 25 को ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, योगींद्र स्वात्माराम। प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं हम लोग। इसमें आपसे पूछा है कि हठ योग की अवधारणा मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शन ए वेदांत से, ऑप्शन बी जैन योग से, ऑप्शन सी बौद्ध दर्शन से, ऑप्शन डी नाथ पंथ संप्रदाय से। तो हठ योग की जो अवधारणा है वो नाथ पंथ संप्रदाय से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुखिया कौन हैं। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी योगी आदित्यनाथ, ऑप्शन सी अवैधनाथ, ऑप्शन डी बाबा रामदेव। तो गोरखनाथ मंदिर ट्रस्ट के मुखिया इस समय योगी आदित्यनाथ हैं। तो प्रश्न संख्या 27 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 28 को हम लोग देखते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि षटकर्म की अवधारणा संबंधित है। ऑप्शन ए जैन योग से, ऑप्शन बी नाथ योग से, ऑप्शन सी बौद्ध योग से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। तो षटकर्म की जो अवधारणा है वो नाथ योग से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 29 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ के रचयिता कौन है। द ऑथर ऑफ द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ इज। ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन बी विवेकानंद, ऑप्शन सी गोरखनाथ, ऑप्शन डी अक्षय कुमार बनर्जी। तो द फिलॉसफी ऑफ गोरखनाथ के जो रचयिता हैं, ऑथर हैं, वो अक्षय कुमार बनर्जी हैं। तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गोरक्ष शतक के रचयिता कौन हैं। ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी जालंधर नाथ, ऑप्शन सी श्री गोरखनाथ, ऑप्शन डी सरहपा। तो गोरक्ष शतक के जो रचयिता हैं वो हैं श्री गोरखनाथ। तो प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नाथ पंथ के अनुयायी किसकी पूजा करते हैं। ऑप्शन ए कृष्ण की, ऑप्शन बी राम की, ऑप्शन सी प्रकृति की, ऑप्शन डी शिव की। तो नाथ पंथ के जो अनुयायी होते हैं वो शिव के भक्त होते हैं, शिव की पूजा करते हैं। तो प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि 12 पंथी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं। ऑप्शन ए पतंजलि, ऑप्शन बी गोरखनाथ, ऑप्शन सी योगानंद, ऑप्शन डी बुद्ध। तो 12 पंथी जो संप्रदाय है उसके प्रवर्तक गोरखनाथ है। तो प्रश्न संख्या 32 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 33 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गोरखनाथ एंड कनफटा योगी पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए गोरखनाथ, ऑप्शन बी जॉर्ज वेस्टन ब्रिक्स, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गोरखनाथ एंड कनफटा योगी इस पुस्तक के जो ऑथर हैं, लेखक हैं, वो जॉर्ज वेस्टन ब्रिक्स हैं। तो प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि नाथ पंथ मुख्यतः संबंधित है। ऑप्शन ए भक्ति योग से, ऑप्शन बी हठ योग से, ऑप्शन सी वैदिक कर्मकांड से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। तो नाथ पंथ जो मुख्यतः हठ योग से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 35 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कनपटा साधु की अवधारणा संबंधित है। ऑप्शन ए जैन संप्रदाय से, ऑप्शन बी बौद्ध संप्रदाय से, ऑप्शन सी वेदांत से, ऑप्शन डी नाथ पंथ संप्रदाय से। तो कनपटा जो साधु होते हैं वो नाथ पंथ संप्रदाय से संबंधित होते हैं। तो प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि बाबा गोरखनाथ के गुरु कौन थे। ऑप्शन ए रामानंद, ऑप्शन बी मत्स्येंद्रनाथ, ऑप्शन सी पतंजलि, ऑप्शन डी योगानंद। तो बाबा गोरखनाथ के जो गुरु थे वो मत्स्येंद्रनाथ थे। तो प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 का देखते हैं हम लोग। इसमें आपसे क्या पूछा गया है देखते हैं। प्रश्न संख्या 37 में आपसे पूछा गया है कि गोरखनाथ मंदिर स्थित है। तो ये बहुत ही सरल सा सवाल है और हमें उम्मीद है कि सभी जो विद्यार्थी उनका ये प्रश्न सही हुआ होगा। इसका उत्तर गोरखनाथ मंदिर जो स्थित है वो है गोरखपुर में। आपके प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक नाथ योगी नहीं है। ऑप्शन ए जलंधर नाथ, ऑप्शन बी मत्स्येंद्र नाथ, ऑप्शन सी आदिनाथ, ऑप्शन डी पतंजलि। तो प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन डी पतंजलि आपका सही उत्तर होगा। बाकी जो तीनों हैं जलंधर नाथ, मत्स्येंद्र नाथ, आदिनाथ, ये सब नाथपंथी योगी हैं। पतंजलि जो नहीं है। तो प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न संख्या 39 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि अमनस्क योग की अवधारणा का संबंध है। ऑप्शन ए जैन धर्म दर्शन से, ऑप्शन बी बौद्ध दर्शन से, ऑप्शन सी नाथ पंथ संप्रदाय से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। तो अमनस्क योग की अवधारणा नाथ पंथ संप्रदाय से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 40 को देखते हैं, जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। इसमें आपसे पूछा गया है कि पिंड में ब्रह्मांड की अवधारणा संबंधित है। ऑप्शन ए गोरखनाथ से, ऑप्शन बी पतंजलि से, ऑप्शन सी महावीर से, ऑप्शन डी बुद्ध से। तो पिंड में ब्रह्मांड की जो अवधारणा वो गोरखनाथ से संबंधित है। तो प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार आज का जो आपका नाथ पंथ का प्रश्न पत्र आया था, जिसमें 40 प्रश्न पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो गए हैं। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन उसको लाइक नहीं करते, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जो अपने मित्रों के पास, और जो लोग नए हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आपके विषय से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ होती हैं, जो भी प्रश्न पत्र होता है, या विश्वविद्यालय से संबंधित जो भी सूचना होती है, उसका जो नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। धन्यवाद।